प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेज में जाएंगे और प्रभु यीशु की हम आराधना करेंगे। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे जीवों को बनाने वाले, सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरे स्तुति करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने नदियाँ और सागर बनाए, पक्षियों को नया भी सिखाए, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। हे ज्ञान ज्योति जलाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे ज्ञान ज्योति जलाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारे जीवों को बनाने वाले, हे सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक नए पार्ट में आने के लिए पिछले सप्ताह हमने देखा कि पार्ट 1 में क्रिएशन ऑफ मैन में मैंने आपको बताया कि हम सृष्टि के कारण हम नहीं सृजे गए हैं, लेकिन हमारे कारण, मनुष्य जाति के कारण सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है। लेकिन आज मैं प्रियो एक स्टेप और आपको आगे लेकर जाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें केवल, हमारे लिए केवल सृष्टि को नहीं रचा, लेकिन रचकर उसने हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया है। और यह अधिकार को 90% लोग नहीं जानते, इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से कुछ अद्भुत और एक परमेश्वर की आशीष को वो अपने जीवन में नहीं देख पाते और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ अथॉरिटीज़ नहीं है जिसके कारण मैं कुछ कर सकूं। और हम डिपेंड हो जाते हैं बड़े बड़े पास्टर्स और बड़े बड़े परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि हमारे हाथों में क्या है। इसलिए आइए उस वचन की ओर हम देखेंगे। यह है उत्पत्ति 1 उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य, परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाएं और आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियां और पृथ्वी के रेंगने वाले सारे जीव जंतु पे वो अधिकार रखें। और अक्खी पृथ्वी पर बोल रहे प्रभु कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर केवल मनुष्य अधिकार रखे, कह रहे हैं। मेरे प्रियो, जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे, आप इस जगत में रहते हुए आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर यहाँ डायरेक्ट कह रहा है, मनुष्य को बनाने से पहले ही उसने डिक्लेयर कर दिया कि लेट देम हैव डोमिनियन ऑन दिस अर्थ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो केवल मेरे और आपके लिए सूर्य चंद्रमा को ही नहीं बनाया, लेकिन वो चाहता है कि इस पृथ्वी का अधिकार भी वो देने के लिए बनाए। मनुष्य की रचना ही इसीलिए हुई है कि परमेश्वर अपने अधिकार को मनुष्य को शेयर करना चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि पूरा अधिकार वही रखे, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बच्चे जिन्हें मैंने अपने अंदर से निकाला है,
वे भी अधिकारी हो। इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। प्यार कभी भी वो सब कुछ अपना नहीं चाहता। प्यार के पास जो कुछ होता है वो उसे बांटता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रभु है हमारा, वो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें अधिकार दिया है। उसने कहा लेट देम हैव डोमिनियन ऑन दिस अर्थ। इस पूरे पृथ्वी पर केवल मनुष्य अधिकार रखेगा बोला। यह अधिकार को मुझे और आपको जानना है मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें एक अच्छे स्थान में लाकर रख देते हैं, लेकिन वहाँ का अथॉरिटी मुझे और आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है कि वो एक अच्छे स्थान पर, एक अच्छे वातावरण पर मनुष्य के लिए लेकर आया, और यहाँ हमें लाकर वो कह रहा है कि ये सारा ये पृथ्वी पर केवल तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रियो, आज उस अधिकार को मुझे और आपको जानना है। हमें उस अधिकार को हमको समझना है। उत्पत्ति 1:26 के अनुसार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि लेट देम हैव डोमिनियन ऑन दिस अर्थ बोला, इसका मतलब जब प्रभु इस वचन को बोला कि केवल मनुष्य, मैन मीन्स स्पिरिट, उसने यहाँ पर क्लियर कहा कि स्पिरिट जो है वो इस पृथ्वी पर अधिकार रखेगा। इससे पहले कि परमेश्वर नर और नारी को सृजता, उसने पहले ही कह दिया कि जो मनुष्य है मीन्स स्पिरिट में है जो है, वही अधिकार इस पृथ्वी पर रखेगी। मेरे प्रियो, कई दफे हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम महिला प्रीचर को या लेडी प्रीचर को हम चाहते नहीं कि वो प्रचार करे, लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से इस बात को मनुष्य जाति के सामने प्रकट किया है। और स्पिरिट को अधिकार है, लेडीज जेंट्स हो, क्योंकि स्पिरिट का कोई जेंडर नहीं होता। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मनुष्य मीन्स उसमें लेडीज जेंट्स सब कोई इन्वॉल्व है। इसलिए हम किसी भी लेडीज प्रीचर के लिए हम टीका टिप्पणी ना करें। परमेश्वर की चाहत है कि वो चाहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए नहीं रचा, लेकिन परमेश्वर की चाहत यह है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के उसके दिए हुए अधिकार का उपयोग करें। हमें सिखाया गया है कि आप और हम यहाँ पर जो पृथ्वी पर हैं वो स्वर्ग जाने के लिए हम हैं, लेकिन परमेश्वर की चाहत है कि हम पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का हम उपयोग करें। मेरे प्रियो, मुझे एक बात याद आता है, वो नए नियम में है, लूका 15, उसमें उस स्थान पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके 2 पुत्र हैं, और एक पुत्र कहता है कि पिताजी मुझे मेरा सारा अधिकार जो कुछ मेरा बनता है वो सब कुछ मुझे दे दिया जाए। पिता ने उसे उसका पोर्शन दे दिया और वो बच्चा चले गया, और वो जाकर अपने सारे परमेश्वर के अपने पिता की ओर से मिले हुए धन को उसने कंप्लीटली बर्बाद कर दिया, लुटा दिया। लुटने के बाद हम देखते हैं कि वो परमेश्वर अपने पिता से दूर होकर जब चले गया तो उसकी स्थिति क्या थी। मेरे प्रियो, उसके बाद जब वो उसका बेटा जब वापस आता है तो पिता ने उसे अपने नौकरों से कहा कि इसके वस्त्र को बदलो, और उसके बाद कहा इसे अंगूठी पहना। ये अंगूठी क्या था मेरे प्रियो? ये अंगूठी एक अधिकार था, जो अधिकार को वो उड़ाऊ पुत्र खो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता इतना दयालु है, वो अपने बेटे को फिर से वो अधिकार दिया अंगूठी के तौर पर। यह अंगूठी किस बात को बताता है? प्राचीन काल में लोग जो है लेन देन जो है वो धन दौलत से ऐसा लेकर घूमकर नहीं करते थे, लेकिन वो कहीं भी जाते थे तो अंगूठी में उनके परिवार का जो मेन मुखिया है उसका सिग्नेचर और उस परिवार का इमेज छपा होता था। जहाँ पर भी वो जाए और जो चीज़ खरीदना है, जो चीज़ उसे लेना है, तो वो किसी भी स्थान पर वो ऐसा निशान लगाता था तो उसको एक पहचान मिलता था कि ये भाई ये फलाने के घर का व्यक्ति है और ये इसको सारी आवश्यकताओं को दिया जाए। ठीक उसी प्रकार से मेरा और आपका परमेश्वर जब मुझे और आपको इस जगत में लेकर आया, इस पृथ्वी पर लेकर आया, तो उसने हमें अधिकार भी दिया कि तुम यहाँ ऐसे ही नहीं जियोगे, तुम अधिकारी हो, तुम लीगल अथॉरिटी तुम्हारे पास में है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधिकार को आज मुझे और आपको उपयोग करना है। प्रभु की चाहत यही है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के दिए हुए अपने पिता की ओर से पाए हुए अधिकार को हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो अधिकार रखा है, जो कुछ स्वर्ग में होता है, परमेश्वर की चाहत मेरे प्रियो यह है कि जैसा स्वर्ग में होता है वैसा हूबहू इस पृथ्वी पर भी हो। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसे डायरेक्टली वो स्वर्ग से वो कार्य को करे, इसलिए उसने हम मनुष्यों को अधिकार दिया कि जैसा मेरा स्वर्ग है वैसा ही वहाँ का वातावरण इस पृथ्वी पर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अधिकार को शेयर किया, मुझे और आपको, कि हम वो वातावरण को इस जगत में लेकर आए। परमेश्वर जैसे अदृश्य रूप में अपने देश में वो शासन करता है स्वर्ग में, वैसे ही वो सेम चाहता है कि इस पृथ्वी पर भी मनुष्य जो दृश्य रूप में है इसमें वो शासन करे, इसमें वो राज्य करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अद्भुत है और परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी पर यहाँ रहकर अधिकार को जो उसने दिया है, उस अधिकार को मैं और आप उसे हम यूज करें। ये महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति करे, लेकिन साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के दिए हुए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जवाबदारी को हम उठाएं। केवल हम अधिकार को लेकर खुश ना हो, लेकिन हम उस अधिकार को लेकर, हम जवाबदारी को लेकर जो परमेश्वर ने अधिकार दिया उस अधिकार का हम उपयोग करें। मनुष्य का विचार ये है कि जब आप मनुष्य से पूछो कि भाई आपको परमेश्वर ने क्यों सृजा है, तो उसका कहना ये होता है कि मुझे इसलिए सृजा गया है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूं, मुझे इसलिए सृजा गया है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूं, मुझे इसलिए सृजा गया है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं। मेरे प्रियो, ये सब कुछ आवश्यक है, ये करना बहुत निहायत जरूरी है, लेकिन मेरे प्रियो हम हर समय यही काम नहीं कर सकते। लेकिन हमको इसलिए हमें अपने संबंध को जो हम परमेश्वर के साथ रखते हैं, इस संबंध को हमें दूसरों तक लेकर जाकर उन्हें उस अधिकार को बांटना है। हमारे उस संबंध को बताना है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके साथ रहकर जो शांति, खुशी और आनंद पाते हैं, हमें बाहर निकलकर औरों को भी उस अधिकार को बांटने का है, हमें डेमोन्स्ट्रेट करने का है। हमें दिखाना है कि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। यदि वाकई में मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है, तो हम घर पे ही नहीं, लेकिन उस जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि पूरी पृथ्वी पर तुम अधिकार करो, उन लोगों तक मेरे प्रियो मुझे और आपको जाकर उस अधिकार को डेमोन्स्ट्रेट करने का है। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य के लिए ये था मेरे प्रियो कि मनुष्य सर्वप्रथम उसके साथ, परमेश्वर जो हमारा पिता है उसके साथ हम संबंध बनाएं। दूसरी बात, परमेश्वर की चाहत ये थी कि मनुष्य इस सृष्टि का अनुभव को ले और परमेश्वर के निर्देश, जो परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन जो दिए थे, उसको वो रिसीव करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, महान है। उसकी चाहत हमारे लिए यही है कि हम परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का हम उपयोग करें। उत्पत्ति 2 और उसका 8 वचन इस प्रकार से कहता है, केवल परमेश्वर ने हमें अधिकार ही नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जो कार्य किया है, जो आज अभी आप जो सुनेंगे, वो आपके जीवन में एक अद्भुत प्रकाशन को लेकर आएगा। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन के एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को रचा, पहले स्पिरिट में उसने बनाया और उसके बाद माटी का उसको सूट पहनाकर इस गार्डन में लेकर आया और गार्डन में लाकर उसे रख दिया। मेरे प्रियो, इस अदन के बाग में परमेश्वर ने मनुष्य को जो लेकर आया, इसलिए उस स्थान पर रखा कि जिस उद्देश्य से वो रचा गया उस कार्य को मनुष्य पूरा कर सके। ये जो स्थान था अदन का बाग, ये अदन का बाग, ये कैसा वातावरण था मेरे प्रियो, ये कैसा था, इसे मुझे और आपको जानना है। ये बिल्कुल हुबहू उस समान था कि पृथ्वी में एक स्थान है जहां पर बिल्कुल वो स्वर्ग का वातावरण के समान था, जिसे मुझे और आपको जानना है। परमेश्वर ने
पूरी पृथ्वी को बनाई और पृथ्वी को बनाने के बाद एक स्थान को नियुक्त किया। उसने पूरे पृथ्वी में आदम को नहीं रख दिया, कहीं पर भी किसी भी कोने पर आदम को नहीं रख दिया, लेकिन आदम को उस स्थान में, उस गार्डन में लाने के पहले परमेश्वर ने नियुक्त किया कि किस स्थान में मेरा बेटा जो आदम यहाँ आने वाला है, जिस उद्देश्य से मैंने उससे रचा है, उसके लिए परमेश्वर ने एक स्थान नियुक्त किया। वो कहीं पर भी पृथ्वी में हमें नहीं रखा। लेकिन मेरे प्रियो, बचपन से मेरी एक चाहत थी, मेरे पास एक प्रश्न था कि क्यों परमेश्वर ने आदम को उस गार्डन में रखा। एडन का नाम ही है आनंद और प्रसन्नता का स्थान। गार्डन वो होता है मेरे प्रियो जो चारों ओर से घिरा होता है और जहां सेलेक्टेड चीजें उस स्थान पर होती। परमेश्वर प्रसन्नता के स्थान में, खुशी और आनंद के स्थान में आदम को रखा। और गार्डन की विशेषता हम देखते हैं, जो यदि गार्डन घिरा नहीं गया है तो उसे आप गार्डन नहीं, उसे आप जंगल कहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि गार्डन घिरा है लेकिन आदम घेरा नहीं किया है, आदम को बांधा नहीं किया है। गार्डन घिरा है लेकिन आदम स्वतंत्र है। यह विषय मेरा थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा, जिस चीज को अभी मैं जो बोल रहा हूं। लेकिन ये जो चीज मैं आपको मेन चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को गार्डन में क्यों रखा, एक बाग में क्यों रखा। ये बचपन से मेरे अंदर एक प्रश्न था। और मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप किसी भी चीज को हम सीखना परमेश्वर से और से नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर हमें कभी भी नहीं सिखाता। जब तक आपकी चाहत नहीं होगी परमेश्वर कुछ भी हमें नहीं बताता। इसलिए हम अपनी चाहत को परमेश्वर के आगे रखें कि प्रभु जी मुझे बताइए कि ऐसा क्यों। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस अदन के बाग में मनुष्य जाति को जब रखा, उस टाइम परमेश्वर के दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि मनुष्य वर्षों पहले से, बाइबल बताती, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 4वां वचन में बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति से पहले हुई थी। मीन्स, जब मुझे नहीं मालूम कि पृथ्वी कितने करोड़ वर्ष पुरानी, कितने वर्षों पुरानी, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि इससे पहले पृथ्वी बनता, सृष्टि बनता, कुछ भी बनता, मनुष्य, मैं और आप परमेश्वर के अंदर थे। जरा सोचिए मेरे प्रियो कि कितने लंबे अरसे से मैं और आप परमेश्वर के अंदर और उसकी उपस्थिति में जीने के आदी हो चुके थे। अब अचानक जब आप और मैं किसी दूसरे स्थान में हमें लाया जाए तो वहां जीना बड़ा मुश्किल होगा। परमेश्वर ने इस प्रकाशन को मुझे दिया तो उस चीज को मैं आश्चर्य में पड़ गया कि प्रभु आपकी सृष्टि बहुत अद्भुत है। आपके विचारों को समझना हम बच्चों के बस की बात नहीं। वर्षों से मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीती थी। अब परमेश्वर को था कि पृथ्वी कंप्लीटली सब कुछ बन चुका है और उस बच्चे को उस गार्डन में लेकर आना है। परमेश्वर सोचा कि भाई ये तो आदी हो चुका है इस स्थान में रहने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी के एक स्थान को चुना और उस स्थान को इस रूप से बनाया। वो अदन का बाग मेरे प्रियो कुछ और नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति थी। सेम जैसा स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में आदम जी रहा था, वही उपस्थिति को एक स्थान में परमेश्वर ने आदम के लिए लाया कि आदम को ऐसा महसूस ना हो कि मैं किस स्थान पे आ गया, वो विचलित ना हो जाए, वो घबरा ना जाए, उसका दम घुटने ना लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इसलिए परमेश्वर ने एक एनवायरनमेंट को जो परमेश्वर की उपस्थिति में था, जो स्वर्ग में था, वही सेम एनवायरनमेंट को उस स्थान तक लेकर आए। यदि मेरे प्रियो सरल रूप से मैं यदि कहूं समझने के लिए, तो एक उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं कि जब हमारे यहाँ जब एक बच्चा जन्म लेता है, एक नवजात शिशु जब जन्म लेता है, तो जन्मने के बाद जब बाहर अपनी माँ के कोख से जब वो निकलता है तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है। और कई बच्चे संक्रमित होने के लिए
इन्फेक्शन हो सकता है उनको करके डॉक्टर जो है उनको उठाकर, उस नन्हे बच्चे को उठाकर इनक्यूबेटर में डाल देते हैं कि वो एक अच्छे वातावरण में रहे जिससे इन्फेक्शन ना हो उसे। परमेश्वर ने भी मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए वो विचार किया कि यदि मैं इसे अपने अंदर से निकाल कर एक नई दुनिया में ला कर रखूंगा तो मेरा बच्चा शायद संक्रमित हो सकता है, शायद वो उसे इन्फेक्शन हो सकता है, शायद वो घबरा जाएगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए उसने बड़ी विचार के साथ परमेश्वर ने वो हूबहू स्वर्ग का वातावरण में मुझे और आपको लेकर आया। ये इनक्यूबेटर क्या है मुझे मालूम नहीं था मेरे प्रियो, मैं थोड़ा बहुत ही जानता था, लेकिन मुझे खुशी की बात है कि मेरी एक बहन स्मिता, उनको मैंने फ़ोन किया क्योंकि वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। मैंने उन्हें मैंने फ़ोन किया और पूछा, मैंने बहन आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए कि ये इनक्यूबेटर किस लिए है। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया कि इनक्यूबेटर का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कुछ बताया जिसके कारण मैं आपको ये सारी चीज़ों को मैं बता पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि परमेश्वर को मालूम था कि हम एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में जाना और वहाँ जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए जैसे स्वर्ग में था सेम टू सेम उसने इस पृथ्वी पर रखा। पूरी अक्खी पृथ्वी थी उसके सामने, लेकिन वो कहीं भी आदम को नहीं रख दिया और ये नहीं कहा कि जा यहाँ जी, ये अधिकार है तेरा। लेकिन परमेश्वर ने आदम के लिए सोचा। 9 माह के बच्चे के लिए मेरे प्रियो, जब वो अपनी माँ के कोख से निकलता है तो उसे इनक्यूबेटर की आवश्यकता पड़ जाती है। जरा सोचिए कि हम वर्षों से, मैं और आप मनुष्य जाति, जगत का पहला व्यक्ति आदम, वो वर्षों से परमेश्वर की उपस्थिति में जीता था। ये बहुत ही मुश्किल है कि आप एक वातावरण से दूसरे वातावरण में जब जीते हैं तो आपको और मुझको तकलीफ हो जाता है। मेरे प्रियो, ये आप यूं ही चंद्रमा में नहीं जा सकते। आपको वहां जाने के लिए, वहां का वातावरण के लिए आपको तैयारी करना पड़ता है, तब आप वहां चंद्रमा में जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस अदन के बाप को एक प्रकार से सरल रूप से समझाते हुए, जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एक प्रकार से जैसे आज हमारे हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर होता है, कांच की पेटी होती है जिसमें उस बच्चे को डाल दिया जाता है, जहां वो कुछ समय के बाद बच्चा उस वातावरण में महसूस करता है कि मैं बिल्कुल शायद अपनी माँ के कोख में हूँ, ऐसा फीलिंग्स उसको होता है। मेरे प्रियो, ये बात इस बात को बताती है कि मैं और आप इस जगत में हैं, लेकिन निश्चित तौर से मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। यदि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होंगे मेरे प्रियो, तो हमारा दम घुटने लगेगा। हमने आदम के विषय में सुना है, सीखा है, जाना है कि जब आदम पाप में गिरा, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो उसका जीवन कैसा हो चुका था। उसके जीवन में कांटे ही कांटे थे, उसके जीवन में पसीना ही पसीना था। लेकिन उससे पहले जब आप देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने गार्डन में रखा, तो बाइबल बताती है कि आदम निश्चिंत जीवन जी रहा था। वो परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का वो पालन करते हुए जी रहा था। वो कभी भी ये नहीं महसूस किया कि मैं इस पूरे इतने बड़े पृथ्वी पर मैं अकेला हूं। लेकिन उसकी सुधि परमेश्वर ने ली। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। लेकिन यहां मैं एक चीज को देखा कि आदम को यह महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं मेरे प्रियो, आपके पास मित्र हो या ना हो, आपके रिश्तेदार हो या ना हो, आपके पास कोई हो या ना हो, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मेरे प्रियो, आदम परमेश्वर के दिए हुए कार्य और जो कुछ परमेश्वर ने सृजा था उस पे वो उस कार्य को करने में वो व्यस्त था। उसे किसी प्रकार से पसीना गंवाने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ प्रबंध किया था। इसलिए था क्योंकि वो आदम जो है वो परमेश्वर के उपस्थिति में था। मेरे प्रियो, बाइबल में जो कुछ परमेश्वर ने जिस भी स्थान में जो भी कुछ किया है उसे हम देखते हैं कि बाइबल में कि हर एक चीज जहां जहां परमेश्वर ने जो भी किया वो सब कुछ मिल गया।
कहाँ यीशु मसीह जन्म लिया था वो आज हमें मालूम है, वो स्थान है। कहाँ यीशु मसीह सलीब पर मेरे और आपके लिए अपना बलिदान दिया, वो स्थान आज भी है। कहाँ यीशु मसीह गलील झील पर अपने शिष्यों से मिले, वो स्थान आज भी है। लेकिन क्या बात है मेरे प्रियो कि पहला स्थान जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया था वो ईडन गार्डन, वही क्यों नहीं मिला? बाकी सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ मिल गया, हर एक चीज का हमको जानकारी मिल गया कि कहाँ क्या था, क्या परमेश्वर ने क्या किया। लेकिन वो ईडन गार्डन आज तक वो जैसा परमेश्वर ने बनाया था वैसा क्यों नहीं मिला मेरे प्रियो? क्योंकि ये एक स्वर्गीय स्थान था, वहां पर एक स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा का एक स्थान था मेरे प्रियो। एनवायरमेंट को आप देख नहीं सकते, उस वातावरण को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो वो फिजिकली कोई ऐसा गार्डन नहीं था, लेकिन वो वास्तव में स्पिरिचुअली एक एनवायरमेंट था जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तैयार किया था। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि वर्षों से मनुष्य जाति आदी हो चुका है मेरे साथ रहने का। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे हमारा जीवन जीना बहुत आसान है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हटते हैं हमारे जीवन में त्राही मच जाता है, टुकड़े टुकड़े के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह इस जगत में आया और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 17 वचन में कहा, मन फिराओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। ये परमेश्वर का राज्य क्या है? वही वो गार्डन था जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर चाहता है कि जिस प्रकार से आदम उसकी उपस्थिति में जीता था, वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपसे अपेक्षा करता है कि मैं और आप उसके बनाए हुए उपस्थिति में जीवन को बिताएं। मेरे प्रियो आज मेरे और आपके लिए गुड न्यूज़ है, आदम फिर कभी उस गार्डन में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो आदम ने खोया था उस स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में मेरे और आपके लिए लेकर आए। और वो कहता है कि तू जहां है वहां ही मैं इस एनवायरनमेंट को ला सकता हूं। उस एनवायरनमेंट में जाने की हमें जरूरत नहीं। आप जिस घर में हैं, जिस देश में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, परमेश्वर कहता है मैं अपनी उपस्थिति को हूबहू जैसा स्वर्ग है वैसा मैं तेरे घर को मैं बनाना चाहता हूं। मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसकी उपस्थिति में जब हम जिएंगे हमारा जीवन जीना बहुत सरल और सहज होगा। दुख और समस्याओं को आप और मैं नहीं झेलेंगे, लेकिन दुख समस्याओं को परमेश्वर, जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए देखा कि आदम अकेला है, इसके लिए एक साथी चाहिए। मेरे प्रियो ये बात इस बात को बताती है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना चालू करेंगे परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को वो सुधी लेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरी चिंता करने वाला हूं। केवल एक ही चीज है मेरे प्रियो, हम वापस उस परमेश्वर की उपस्थिति में आए। ये गार्डन इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये फिजिकली नहीं था, स्पिरिचुअली एनवायरनमेंट था। जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमसे चले जाती है और ढूंढने से भी फिर मिलता नहीं। इसलिए मेरे प्रियो जब एक बार मैं और आप उद्धार पाते हैं, एक बार मैं और आप परमेश्वर के करीब आते हैं, तो हम जुदा होने का कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे भलाई, हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। मेरे प्रियो आज की रात्रि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के करीब आइए, उसकी उपस्थिति में आइए। ये ईडन गार्डन प्रसन्नता का स्थान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है, और वो परमेश्वर फिर से आपको वो ईडन गार्डन देना चाहता है। बस वो देख रहा है कि आप तैयार हैं उसकी उपस्थिति में आने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है वो रोज मुझे और आपको निहार रहा है कि मेरा बेटा जीने के लिए इसे तकलीफ हो रहा है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से निकले गए। मेरे प्रियो एक दूसरे स्थान में, इस दुनिया में, संसार में जीना बहुत मुश्किल है मुझे और आपको। इसलिए प्लीज मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुने। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी नहीं, ये परमेश्वर की आवाज है। आप उसकी आवाज को सुने, प्रभु के करीब आए। वो आपके जीवन को एक गार्डन के समान, आपके जीवन में सेलेक्टेड चीजों को परमेश्वर आपको भरेगा और आप परमेश्वर के साथ एक आनंदित जीवन जिएंगे।
मैंने आपको सरल तरीके से बताया कि किस रूप से परमेश्वर उस गार्डन को बनाया। वो गार्डन कुछ और नहीं, सरल भाषा में यदि मैं कहूँ तो मनुष्य जैसे जन्म लेता हुआ बच्चा जब वो व्याकुल हो जाता है इस स्थिति परिस्थिति से, इस संसार के, उसे इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वो गार्डन एक प्रकार से इंक्यूबेटर के समान था। मेरे प्रियो, जहाँ हम लोग अपने आप को ढाले और उसके बाद जीने के योग्य हुए। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ आज आपने इस वचन को समझा है। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से बहुतायत का आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग और जो भी वर्ग के लोग प्रभु आपके इस वचन को सुने प्रभु जी एक एक की आत्मिक आंखों को आप खोलिए प्रभु, कि हम जाने प्रभु जी कि ये गार्डन वास्तव में प्रभु आपकी महिमा से भरा हुआ एनवायरनमेंट था प्रभु, एक वातावरण था प्रभु जी, और वो वातावरण आज भी आप हमें देने के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। हम इस संसार में जीना हमारे लिए मुश्किल है प्रभु जी, इसलिए प्रभु क्योंकि हम वर्षों से मनुष्य जाति आपके अंदर जीने का आदी हो चुका है प्रभु। यही कारण है कि प्रभु जी पूरा विश्व उस परमेश्वर को खोज रहा है प्रभु, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि कौन है वो परमेश्वर, किसकी उपस्थिति में हम जाएं। लेकिन प्रभु आज का वचन परमेश्वर पिता हमारे भाई बहनों की आंखों को खोले प्रभु, और प्रभु जी हम सब आपकी उपस्थिति में आए और एक निश्चिंत जीवन जीने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता, इस वचन का पूरा महिमा, पूरा श्रेय प्रभु मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप ही इसके योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। आपको महिमा हो प्रभु जी, सारा महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह जो हम सबका उद्धार करता है, इकलौता परमेश्वर है, जो अपनी उपस्थिति में मुझे और आपको बुला रहा है, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम लोग तीसरे पार्ट में जरूर मिलेंगे, और मैं चाहूँगा प्लीज़ आप तीसरा पार्ट भी जरूर देखें कि परमेश्वर की योजना हम मनुष्यों के लिए और क्या थी। प्रभु आशीष दे।